मैं डॉक्टर डीएल कराड़, सीटू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष। सीटू की तरफ से मालेगांव, इचलकरंजी, सोलापुर, भिवंडी, महाराष्ट्र के शहरों में जो पावरलूम क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनमें नेताजी है, हमाल है, साइजर है, बीम जोड़ने वाला है, अंगूठी बनाने वाला है, घाट पैकिंग करने वाला है, ये सब हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। 5 लाख से ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र में पावरलूम सेक्टर में काम करते हैं। मगर बहुत दुख की बात है कि इन मजदूरों को किमान वेतन भी नहीं मिलता है। 14-16 लूम चलाना पड़ता है, फिर भी उनको 15-16 हजार के ऊपर ज्यादा वेतन नहीं मिलता है। बाकी प्रोविडेंट फंड नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा है, कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई पेंशन नहीं। जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बाद हालत ये हो जाती है कि बीमार भी पड़ जाते हैं, टीबी जैसी बीमारियां होती हैं। तो सबसे ज्यादा शोषण महाराष्ट्र में पावरलूम मजदूरों का हो रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार जो है मालिक वर्ग है, और सरकार मालिक लोगों को सपोर्ट कर रही है। सरकार ने 21 साल के बाद किमान वेतन में सुधार किया था, मगर उसको उन्होंने लागू नहीं किया। मालिक लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, फिर भी किमान वेतन लागू नहीं है। 12 घंटे काम करने के बावजूद भी 8 घंटे का किमान वेतन पावरलूम सेक्टर के वर्कर को नहीं मिलता है, और इसके लिए बहुत गरीबी की परिस्थिति में ये मजदूर रह रहे। उनके बच्चों की शिक्षा, उनके घर का सवाल, उनके आरोग्य की समस्या है, यह सब वैसे के वैसे ही है। इसलिए सीआईटी ने निर्णय किया है कि महाराष्ट्र के सभी पावरलूम वर्कर को हम इकट्ठा करेंगे, और 11 जून को मालेगांव शहर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे स्टेट से पावरलूम वर्कर के नेता लोग, कार्यकर्ता और पावरलूम वर्कर शरीक करेंगे, और उसी दिन रात को मालेगांव शहर में बड़ी जाहिर सभा होगी, और सरकार का मालेगांव के और महाराष्ट्र के पावरलूम वर्कर की समस्याओं के ऊपर ध्यान खींचने की कोशिश की जाएगी। क्या सवाल है? एक सवाल है कि जो वेतन है, वेतन इतना कम है कि वेतन में मजदूर में बढ़ोतरी होना जरूरी है। नेताजी हो, घाट पैकिंग वाले हो, अंगूठी बनाने वाले हो, हमाल हो, साइजर हो, ये सब जो है इनकी वेतन इतनी कम है, उसमें मजदूरी बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो वर्कर लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। दूसरी जो बात है कि कितने सालों से हम मांग करें कि पावरलूम वर्कर के लिए कल्याणकारी महामंडल बनना चाहिए। देखो, गन्ना काटने वाले मजदूरों के लिए पावरलूम वर्कर कल्याणकारी मंडल है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, बांधकाम मजदूर के लिए है, बर्तन धोने वाली महिलाओं के लिए कल्याणकारी मंडल है, मगर पावरलूम वर्कर के लिए कल्याणकारी मंडल नहीं। तो हमारी यह मांग है कि मजदूरी बढ़ने के साथ में कल्याणकारी मंडल भी ताबड़तोड़ गठित होना चाहिए, और कल्याणकारी मंडल से आरोग्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, घर की योजना लागू करना और पेंशन की व्यवस्था करना, ये बातें वो मंडल की तरफ से होनी चाहिए। तीसरी जो बात है कि सरकार, मोदी साहब ने दिसंबर 22 तक पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से घर देने का वादा किया था। हर एक को पक्का घर मिलेगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, ऐसा उन्होंने भाषण किया था दिसंबर 22 तक। मगर आप देखेंगे पावरलूम सेक्टर में लोगों को खुद का घर नहीं है। तो घर बनाने की एक योजना, मुफ्त में सबको घर देना चाहिए, ये हमारी सीआईटी की मांग है। 11 जून को मैं मालेगांव शहर के सभी मजदूरों को अपील करूंगा, यहाँ के कार्यकर्ताओं को अपील करूंगा, कोई भी यूनियन के आप हो, कोई पार्टी के आप हो, अगर मजदूर के बारे में आपको अगर हमदर्दी है तो आप ये पूरी आंदोलन को, ये जलसे को सपोर्ट करिए। 11 जून की जाहिर सभा जलसे में शरीक हो जाइए। ये पावरलूम सेक्टर के वर्करों का आवाज बुलंद करिए, ताकि मजदूरों के जो सवाल है वो हल हो जाए। और अगर मजदूरी के सवाल हल होते हैं तो मालेगांव शहर की भी जबरदस्त तरक्की होगी, मालेगांव शहर भी एक डेवलप सिटी होगा, यह मुझे लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि मालेगांव पूरा शहर ये सीआईटी का जो
कॉन्फ्रेंस है उसको सपोर्ट करेगा, जलसे को सपोर्ट करेगा।